हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम बिजनेस इन्वायरमेंट के यूनिट 1 से कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और कम्युनिज्म इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यूनिट 1 का पार्ट 1 जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो यूनिट 1 का पार्ट 2 है। बिजनेस इन्वायरमेंट के कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और कम्युनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्योर कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो प्योर कैपिटलिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपको बताना है। ऑप्शन है पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसका पब्लिक ऑनरशिप होता है। ऑप्शन भी है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, प्योर कैपिटलिज्म में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ऑप्शन सी है प्योर कंपटीशन, प्योर कैपिटलिज्म में प्योर कंपटीशन होता है। ऑप्शन डी इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। या फिर ऑप्शन डी है इक्वल इनकम, सभी की इक्वल इनकम होती है। तो प्योर कैपिटलिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्शन में से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि प्योर कंपटीशन। प्योर कैपिटलिज्म में कंपटीशन प्योर होता है, बाकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बाकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्योर कंपटीशन होता है प्योर कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑन्ड रिफर्स टू, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली, यानी कि प्राइवेट हाथों में होती है, प्राइवेट ऑनर्स होते हैं उसके। तो किसको रिफर करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, सोशलिज्म इकोनॉमी को, कम्युनिज्म को, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट हाथों में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है किसका फीचर है ये, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है इन विच इकोनॉमी देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो आपको बताना है कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता या फिर कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म या कम्युनिज्म या फिर मिक्स्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही होगा, ऑप्शन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही निल होता है। नेक्स्ट है इन प्योर कैपिटलिज्म द प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ बिजनेस आर गाइडेड बाय। तो आपको बताना है कि जो प्योर कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे प्रोडक्शन डिसीजन वो किस पे डिपेंड करता है, कौन गाइड करता है प्रोडक्शन डिसीजन को, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कितना प्रोड्यूस करना है, ये जो डिसीजन है वो कौन गाइड करता है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड। ऑप्शन बी है द वे दैट कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम, यानी कि कंज्यूमर अपना इनकम कैसे स्पेंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। द नीड्स ऑफ हाउस होल्ड की क्या नीड है उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कमांड्स, यानी गवर्नमेंट कमांड करती है। या फिर सोशल कंसर्न। तो यहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस पे डिपेंड करेगी, किस पे कि कस्टमर क्या चाहता है, किसके लिए पैसा खर्च कर रहा है, इस पर डिपेंड करती है। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी द वे दैट कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम। इस पर जो है ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट है in pure capitalism each household is equally important in guiding the production decision of business. Option B है output is distributed to those who are willing and able to pay for it. Option C है consumer sovereignty ensure that the basic need of all consumers will be met. And option D है there is very limited competition. तो pure capitalism में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर इट, यानी कि जो प्योर कैपिटलिज्म में जो प्रोडक्शन होता है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो उसके लिए विलिंग कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो, और उसके लिए पे करने को तैयार होते हैं। क्योंकि प्योर कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट है द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है हम उसको और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, ऑप्शन बी मार्केट इकोनॉमी, ऑप्शन सी लेसेस फेयर इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम को हम इन तीनों ही नाम से जानते हैं, फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, और लेसेस फेयर इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लेसेस फेयर इकोनॉमी। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है लेसेस फेयर इकोनॉमी के लिए। ऑप्शन ए है द सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड डिक्टेट्स व्हिच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि लेसेस फेयर इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग बताता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है कौन सा नहीं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड, गवर्नमेंट का रोल वेरी लिमिटेड होता है। देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेसेस फेयर यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है क्या नहीं आपको अच्छे से पता है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड, यही एक पॉइंट जो है वो सही है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड इन लेसेस फेयर, यानी कि फ्री फॉर्म है, यहाँ पे आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है लेसेस फेयर का मतलब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आपको बताना है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कौन के लिए कौन सा एग्जाम्पल है, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स जो कि कॉमन होता है। ऑप्शन ए है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, ऑप्शन बी है ए रिवर, ऑप्शन ए सी है टैक्सी कैब, ऑप्शन डी है ए वेरी ऑर्डिनरी प्लॉट ऑफ लैंड। अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी कौन सा हो सकता है, अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं, ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी ऑनर होगा। टैक्सी कैब इसका भी कोई ना कोई ऑनर होगा। वेरी ऑर्डिनरी प्लॉट ऑफ लैंड, कोई प्लॉट लैंड का कोई प्लॉट है उसका भी कोई ना कोई ऑनर होगा। लेकिन रिवर इसका कोई ऑनर नहीं है, तो ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है इन प्योर कैपिटलिज्म कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम शोडी प्रोडक्ट एंड हाई प्राइसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको बताना है कि जो प्योर कैपिटलिज्म में जो शोडी प्रोडक्ट्स होते हैं हाई प्राइसेस होते हैं जिसका ये कैसे बचा जा इससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, अनसेल्फिश नेचर ऑफ बिजनेस पर्सन प्रोटेक्ट करती है, कंपटीशन प्रोटेक्ट करता है, या फिर सेंट्रल प्लानर प्रोटेक्ट करता है कस्टमर को शॉर्टी प्रोडक्ट और हाई प्राइसेस से। तो इसको प्योर कैपिटलिज्म में कौन प्रोटेक्ट करता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है प्योर कैपिटलिज्म में क्या होता है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन ही जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कस्टमर को शॉर्टी प्रोडक्ट से। शॉर्टी प्रोडक्ट मीन्स की बैडली मेड, यानी कि एकदम खराब तरीके से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाया गया और उसको ज़्यादा प्राइस में बेच भी रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो प्योर कैपिटलिज्म में इससे कैसे बचा जा सकता है, कंपटीशन की वजह से। क्योंकि अगर आप खराब प्रोडक्ट बनाओगे और उसको महंगे बेचोगे तो कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन है, कोई दूसरा उससे अच्छा प्रोडक्ट बना के कम प्राइस में बेचेगा, तो इससे आपको मजबूरन आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो शॉर्टी प्रोडक्ट यानी कि बैडली मेड प्रोडक्ट और हाई प्राइसेस से प्योर कैपिटलिज्म में कंज्यूमर्स को कौन बचाता है, कंपटीशन। नेक्स्ट है इन प्योर कैपिटलिज्म द प्राइसेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज वुड इन्फ्लुएंस। तो आपको बताना है कि जो प्योर कैपिटलिज्म में जो प्राइस होती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी। ऑप्शन ए है द आंसर टू द हाउ टू प्रोड्यूस क्वेश्चन बट नॉट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। ऑप्शन बी है द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट द आंसर टू द हाउ टू प्रोड्यूस क्वेश्चन। ऑप्शन सी है द आंसर टू व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस बट नॉट द आंसर टू द फॉर होम क्वेश्चन। या फिर ऑप्शन डी है आंसर ऑफ ऑल द थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन। देखिए इकोनॉमिक किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में तीन फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन था कि इन प्योर कैपिटलिज्म द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज वुड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो प्राइस ऑफ इकोनॉमी हो कौन से जो है जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उसमें किस क्वेश्चन के लिए इन्फ्लुएंस करेगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ही फंडामेंटल क्वेश्चन को अफेक्ट करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द आंसर टू ऑल थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन। उन तीनों ही फंडामेंटल क्वेश्चन को अफेक्ट करेगी प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है द पेमेंट टू द ऑनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि जब आप किसी लैंड के लिए पेमेंट करते हो, लेबर के लिए पेमेंट करते हो, कैपिटल को पेमेंट के लिए पेमेंट करते हो, अगर आपने किसी से कैपिटल है तो उसके लिए जो पेमेंट करते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पेमेंट करते हो, तो वो क्या हो सकता है, रेस्पेक्टिवली सीरीज में बताना है। तो ऑप्शन ए है रेंट, वेजेस, डिविडेंड, सैलरीज। ऑप्शन बी है इंटरेस्ट, वेजेस, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। ऑप्शन सी है प्रॉफिट, वेजेस, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ऑप्शन डी है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए पहला क्या है, लैंड। लैंड के लिए आप क्या देते हो, बट ऑब्वियसली बात है रेंट देते हो, तो ऑप्शन ए या डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। फिर है लेबर, लेबर को क्या दोगे आप, वेजेस दोगे, ठीक है। फिर कैपिटल के लिए आप क्या देते हो, कैपिटल के लिए बट ऑब्वियसली बात है क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, यानी कि आपने किसी से पैसा लिया था आपको उसको इंटरेस्ट दोगे, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दोगे, प्रॉफिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। आपको बताना कि कस्टम कंज्यूमर सॉवरेनिटी के अकॉर्डिंग क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड टू द डिक्टेट्स ऑफ सेंट्रल प्लानर। ऑप्शन बी है बिजनेसेस अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट आर मोस्ट डिजायर्ड बाय कंज्यूमर्स। ऑप्शन सी है ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी हैव एन इक्वल वॉइस इन डिटरमाइनिंग व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड ऑप्शन डी है द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट बिजनेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस द प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बट ऑब्वियसली बात है कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी यानी कि कंज्यूमर का हक चलता है वहाँ पे, कंज्यूमर इज द किंग। तो बिजनेस अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस वही प्रोडक्ट बनाएगा जो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जाता है। तो वहाँ पे क्या कहलाता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है इन विच इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर आर सॉवरेन। आपको बताना है कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म, कम्युनिज्म या फिर मिक्स्ड में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैपिटलिस्ट में। जो कस्टमर चाहता है वही प्रोडक्ट बना के आपको भेजा जाएगा, तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी ये कैपिटलिस्ट में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर कमांड सोशलिज्म। अब आपको बताना है कि प्योर कमांड सोशलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, या फिर ऑप्शन डी एलोकेशन बाय कमांड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। प्योर कमांड सोशलिज्म में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर कमांड सोशलिज्म। नेक्स्ट है प्योर कैपिटलिज्म एंड प्योर कमांड सोशलिज्म आर अलाइक इन दैट, यानी कि दोनों ही कैसे सेम है आपको बताना है। ऑप्शन ए बोथ सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या दोनों में पब्लिक ओनरशिप होता है, नहीं। ऑप्शन बी है बोथ सिस्टम यूज मार्केट्स टू इंप्लीमेंट द फंडल इकोनॉमिक चॉइसेस, नहीं। ऑप्शन सी है दे आर बोथ इकोनॉमिक मॉडल, यस। ऑप्शन डी है कंज्यूमर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट इन
बोथ सिस्टम नहीं, कैपिटलिस्ट में होती है, सोशलिस्ट में नहीं होती कंज्यूमर सोवर्निटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दे आर बोथ इकोनॉमिक मॉडल। देखिए ऊपर पूछा गया है कि प्योर कैपिटलिज्म और प्योर कमांड एक जैसे हैं, ये कौन सा पॉइंट बताता है? तो ऑब्वियस बात है सी पॉइंट है जो बताता है कि एक जैसे हैं, इकोनॉमिक मॉडल हैं, दोनों ही क्या हैं? इकोनॉमिक मॉडल है। बाकी तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, प्योर कैपिटलिज्म में अलग होता है, सोशलिज्म में अलग होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर कैपिटलिज्म? नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा प्योर कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए है पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं होता। द परस्यूट ऑफ इट्स सेल्फ इंटरेस्ट, ये होगा। मार्केट्स एंड प्राइसेस, प्योर कंपटीशन, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो ऑप्शन ए, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्योर कैपिटलिज्म का। बाकी सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर कैपिटलिज्म के। बाकी पब्लिक ऑनरशिप नहीं होता, पब्लिक ऑनरशिप सोशलिज्म में होता है, लेकिन कैपिटलिस्ट में पब्लिक ऑनरशिप नहीं, प्राइवेट ऑनरशिप में होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिजनेसेस आर फ्री टू प्रोड्यूस वॉट एवर प्रोडक्ट्स दे चूज, यानी कि बिजनेस जो है वो फ्री हैं, उनको जो मन करे वो बना सकते हैं। ऑप्शन बी है, कंज्यूमर्स आर फ्री टू यूटिलाइज देयर इनकम एज दे सी फिट। ऑप्शन सी है, रिसोर्स ऑनर्स हैव द फ्रीडम टू सेल देयर रिसोर्स टू होम्स एवर दे चूज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों चीजें ही हो सकते हैं। बिजनेस फ्री हैं, वो जो चाहे प्रोडक्ट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब वो जो भी चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। कंज्यूमर फ्री है, वो अपना पैसा जहाँ पे भी लगा सकते हैं वहाँ पे लगा सकता है। रिसोर्सेज ऑनर हैव द फ्रीडम टू सेल देयर रिसोर्सेज टू होम देवर दे चूज। और रिसोर्स जिनके पास होता है, जो रिसोर्स ऑनर्स होते हैं, उनकी भी वो भी फ्री होते हैं कि जिनको सेल करना चाहते हैं रिसोर्स, वो सेल कर सकते हैं। ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर सवर्जिटी मीन्स, मतलब कि कंज्यूमर सब्सिडी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है, कंज्यूमर्स डिक्टेट व्हिच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द वे दे स्पेंड देयर मनी। ऑप्शन बी है, सेंट्रल प्लानर एलोकेट ए मेजर शेयर ऑफ सोसाइटी रिसोर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ऑप्शन सी है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी इज वेरी लिमिटेड। एंड ऑप्शन डी है, ऑल इकोनॉमिक रिसोर्स आर यूज्ड इफिशिएंटली। तो नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सवर्जिटी को? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंज्यूमर डिक्टेट व्हिच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द वे दे स्पेंड देयर मनी, यानी कि कंज्यूमर बताता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस होगा, कौन सा नहीं होगा, उनके स्पेंडिंग के बेसिस पे। हम अगर सपोज करें कि हम सारा पैसा अपना किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करने में लगाते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है वही प्रोडक्ट कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर जो बिजनेस ऑनर है वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम ज़्यादा पैसा खर्च करें, जिसमें हम कम पैसा खर्च करें उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इनविजिबल हैंड डॉक्ट्रिन, आपको बताना है कि इनविजिबल हैंड डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है, एज इंडिविजुअल्स परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट दे टेंड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। ऑप्शन बी है, द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफन हैव एन एंटिसिपेटेड एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। ऑप्शन सी है, इंडिविजुअल शुड पुट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी फर्स्ट। एंड ऑप्शन डी है, व्हेन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू प्रमोट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी दे ऑल्सो फर्दर देयर ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक्चुअली में इनविजिबल हैंड डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि आप ना चाहते हुए भी किसी चीज़ में मदद कर रहे हो। तो एज इंडिविजुअल परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जब आप अपना इंटरेस्ट जो है परस्यू करोगे तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी एज अ होल सोसाइटी का इंटरेस्ट भी परस्यू करते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड डॉक्ट्रिन, यानी कि कहते हैं ना कि अगर परिवार अच्छा होगा तो सोसाइटी अच्छी होगी, तो वही चीज़ है इनविजिबल हैंड डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मार्केट इकोनॉमी इफ कंज्यूमर सडनली स्टॉप बाइंग एसयूवीज एंड स्टार्ट बाइंग फ्यूल इफिशिएंट कार, तो क्या होगा? आपको बताना है कि इन ए मार्केट इकोनॉमी इफ कंज्यूमर सडनली स्टॉप बाइंग एसयूवी खरीदना बंद कर देगा और फ्यूल इफिशिएंट कार परचेज करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है, द प्राइस ऑफ एसयूवी विल टेंड टू फॉल एंड मोर ऑफ देम विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि एसयूवी की प्राइस जो है फॉल हो जाएगी। बी है, द प्राइस ऑफ फ्यूल एफिशिएंट कार विल टेंड टू राइज मेकिंग देम लेस प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एंड इनकरेजिंग प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर ऑफ देम। ऑप्शन सी है, रिसोर्सेज विल टेंड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एसयूवी टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एफिशिएंट कार्स, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे एसयूवी को बनाने से लेके फ्यूल एफिशिएंट कार को बनाने के लिए। फिर ऑप्शन डी है, द प्राइस ऑफ एसयूवी विल टेंड टू राइज मेकिंग देम मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एंड इनकरेजिंग प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर ऑफ देम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बट ऑब्वियस बात है कि अगर अचानक से मार्केट इकोनॉमी की बात हो, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, अगर अचानक से एसयूवी को खरीदना बंद कर दिया जाएगा और फ्यूल एफिशिएंट कार को हम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा? द रिसोर्सेज विल टेंड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एसयूवी टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एफिशिएंट। क्या यानी कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा कि एसयूवी के लिए जो हम रिसोर्स खर्च कर रहे हैं उसको हम खर्च ना करके हम फ्यूल एफिशिएंट कार के ऊपर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। सारे रिसोर्सेज हम फ्यूल एफिशिएंट कार, जो एफिशिएंट फ्यूल कार होते हैं उस पर हम जो है सारे रिसोर्स
सोर्सेज लगाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कमांड सोशलिज्म। आपको बताना है कि कमांड सोशलिज्म को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए है एन इकोनॉमिक सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड कमांड इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी है एन इकोनॉमिक सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड मार्केट इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन सी है एन इकोनॉमिक सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड कमांड इंप्लीमेंटेशन। या फिर ऑप्शन डी है एन इकोनॉमिक सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड कमांड इंप्लीमेंटेशन। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि कमांड सोशलिज्म को डिस्क्राइब करता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या होता है कमांड सोशलिज्म में? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, कमांड इंप्लीमेंटेशन होता है और पब्लिक ऑनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका ऑनरशिप पब्लिक के हाथों में होता है।